हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने प्रीपोजिशन का डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़े थे। आज हम बाकी प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन इन, इनटू, विद इन, इनका प्रयोग में के अर्थ में किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन का प्रयोग। स्थिर अवस्था में इनका प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु से चारों तरफ से घिरी हुई हो, तो वहाँ इनका प्रयोग करते हैं। जैसे रवि इज सिटिंग इन हिज रूम, रवि अपने रूम में बैठा है। देयर इज ए मोबाइल इन माई पॉकेट, मेरे जेब में एक मोबाइल है। देयर आर मैनी पीपुल्स इन दिस मैरिज पार्टी, इस शादी पार्टी में बहुत से लोग हैं। द प्रिंसिपल इज इन हिज ऑफिस, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में है। मौसम, महीना और साल के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल गो टू मनाली इन विंटर, मैं विंटर में मनाली जाऊंगा। शी वॉज बॉर्न इन 1999, वह 1999 में पैदा हुई थी। इट विल हैवी रेन इन जून, जून में भारी वर्षा होगी। फ्लावर्स विल ब्लूम इन स्प्रिंग, बसंत में फूल खिलेंगे। तो यहाँ समय, महीना, मौसम और साल के लिए इनका प्रयोग हुआ है। दिशा के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ। एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो यहाँ भी इनका प्रयोग हुआ है। हालात के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज इन ट्रबल, वह कष्ट में है। तो यहाँ भी इनका प्रयोग हुआ है। दे आर इन गुड कंडीशन, वे अच्छी अवस्था में हैं। तो अवस्था बताने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। पहने हुए के अर्थ में भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल इन रेड साड़ी, वह लाल साड़ी में बहुत अच्छी दिखती है। ही वॉज इन ब्लू शर्ट, वह ब्लू शर्ट में था। सी गोज टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, वह यूनिफॉर्म में स्कूल जाती है। तो यहाँ भी पहने हुए के अर्थ में इनका प्रयोग हुआ है। यूजेस ऑफ इन, इनके अन्य प्रयोग देखिए। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन इंडिया, इन फ्यूचर, इन पॉलिटिक्स इत्यादि। जैसे हर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है। ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह टहलता है। सैम लिव्स इन लंदन, सैम लंदन में रहता है। आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस इन फ्यूचर, मैं भविष्य में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँगा। यूज ऑफ इनटू, गतिशील अवस्था में जब कोई वस्तु किसी वस्तु से ढकी हुई हो या उसके अंदर हो और गतिशील अवस्था में हो, तब इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। सी फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गई। राधा इज गोइंग इनटू हर रूम, राधा अपने रूम में जा रही है। प्लीज पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, कृपया ग्लास में कुछ पानी डाल दो। रूप परिवर्तन के लिए भी इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू द कर्ड, दूध दही में बदल जाता है। वाटर टर्न्स इनटू वेपर, पानी वाष्प में बदल जाता है। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो यहाँ पे रूप परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ विद इन। विद इन का प्रयोग के अंदर के अर्थ में किया जाता है, चाहे वो समय सीमा हो चाहे दूरी सीमा। तो हम देखेंगे समय सीमा के लिए विद इन का प्रयोग कैसे करते हैं।
जैसे विद इन 2 days, विद इन सम डेज, विद इन फ्यू डेज, विद इन ए वीक। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल कॉल यू विद इन ए वीक, मैं तुम्हें 1 वीक में कॉल करूँगा। दे विल कम हियर विद इन फ्यू डेज, वो यहाँ कुछ दिनों के अंदर आएंगे। देयर आर नो स्कूल विद इन 2 kilometers ऑफ हियर, यहाँ से 2 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल नहीं है। देयर इज नो मोबाइल शॉप विद इन 3 kilometers, 3 किलोमीटर के अंदर कोई मोबाइल का दुकान नहीं है। यहाँ स्थान सीमा के लिए विद इन का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे यूज ऑफ टू का अर्थ होता है से, को, तक या के प्रति। किसी स्थान से जुड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज गोइंग टू वाराणसी, वह वाराणसी जा रही है, तो वह वाराणसी से जुड़ रही है, इसलिए टू का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे इसके हिंदी अर्थ में को छिपा होता है। जैसे वह वाराणसी को जा रही है, तो हम लोग को नहीं बोलते, केवल वह वाराणसी जा रही है ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है दे हैव गॉन टू आगरा, तो आगरा से जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वे आगरा जा चुके हैं। किसी कर्म ऑब्जेक्ट से पहले, जैसे टू मी, टू हर, टू हिम, टू यू एट्सेट्रा। सी टॉक्स टू मी, तो यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है क्योंकि मी एक ऑब्जेक्ट है, इससे पहले टू का प्रयोग हुआ है। आई टॉक टू देम, यहाँ देम ऑब्जेक्ट है, इसलिए इससे पहले टू का प्रयोग हुआ है। के प्रति के अर्थ में भी टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू हर वर्क, उसे अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। वी शुड बी फेथफुल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। तो के प्रति के अर्थ में भी टू का प्रयोग करते हैं। तक के रूप में, जैसे सी स्लेप्ट फ्रॉम 10 PM टू 5 PM, वह 10 बजे से 5 बजे तक सोई, तो यहाँ पे तक के लिए टू का प्रयोग किया गया है। आई प्लेड फ्रॉम 9 AM टू 10 AM, मैं 9 बजे से 10 बजे तक खेला। एक बात ध्यान देने लायक है, रिप्लाई टू, ऑब्लिक टू, लिसन टू, बिलोंग टू, एग्री टू, प्रेट टू का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर एंड प्रीफर के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। आई एम सीनियर टू हर, मैं उसका सीनियर हूँ। आई प्रीफर टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे सीनियर, जूनियर और प्रीफर के साथ टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यूज ऑफ टूवर्ड्स, इसका अर्थ होता है की ओर। सी इज कमिंग टूवर्ड्स अस, जैसे वह हमारी तरफ आ रही है, तो यहाँ डेस्टिनेशन को नहीं होता, डेस्टिनेशन की तरफ होता है। जैसे हो सकता है वह हमारी तरफ आ रही है लेकिन हमारे पास ना आ रही हो, हमारे पास से होकर कहीं और चली जाए। नेक्स्ट है श्याम इज गोइंग टूवर्ड्स टेम्पल, श्याम मंदिर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है वह मंदिर नहीं जा रहा हो लेकिन मंदिर की तरफ जा रहा है, वहाँ से कहीं और निकल सकता है। नेक्स्ट है बिटवीन एंड एमंग, तो सबसे पहले हम देखेंगे बिटवीन का प्रयोग। दो लोगों के बीच में बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे रवि इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, रवि राम और श्याम के बीच बैठा है। मोबाइल इज बिटवीन टू बुक्स, मोबाइल 2 किताबों के बीच में है। एमंग का प्रयोग देखिए, 2 से अधिक लोगों के बीच में जब संख्या स्पष्ट हो यानी कि अंकों में हो तब एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वॉज एमंग 10 पीपुल, वह 10 लोगों के बीच में थी। ही इज सिटिंग एमंग 20 स्टूडेंट्स, वह 20 विद्यार्थियों के बीच बैठा था। एमंगस्ट का प्रयोग देखिए, 2 से अधिक लोगों के बीच में जहाँ संख्या स्पष्ट न हो। जैसे
शी वॉज एमॉन्गस्ट क्राउड, वह भीड़ में था। तो यहाँ पे भीड़ में है, ये नहीं पता है कि कितने लोग हैं। भीड़ 2 से अधिक तो लोग होंगे, लेकिन यह क्लियर नहीं है 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, इसलिए यहाँ पे एमॉन्गस्ट का प्रयोग हुआ है। रवि इज स्टैंडिंग एमॉन्गस्ट मैनी पीपुल, रवि बहुत से लोगों के बीच में खड़ा है। ऑफ, ऑफ का प्रयोग का के अर्थ में करते हैं, जैसे प्राउड ऑफ, अभिमान पूर्ण के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज प्राउड ऑफ हर नॉलेज, उसे अपने ज्ञान पर अभिमान है। अफ्रेड ऑफ, भयभीत के लिए शी इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स, वह छिपकली से डरती है। फुल ऑफ यानी कि भरा हुआ। दिस बैग इज फुल ऑफ बुक्स, यह बैग किताबों से भरी है। फॉन्ड ऑफ यानी कि शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूँ। ज्यूलस ऑफ यानी कि ईर्ष्यालु, रवि इज ज्यूलस ऑफ यू, रवि तुमसे जलता है या ईर्ष्या करता है। मेड ऑफ, मेड ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बना हुआ हो और वह वस्तु उसमें दिखती हो। जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह अंगूठी सोने की बनी हुई है, तो अंगूठी में सोना दिखता है। इसके अलावा सिस्टर ऑफ की बहन के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे शी इज सिस्टर ऑफ राम। ब्रदर ऑफ, फादर ऑफ, मदर ऑफ का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऑल ऑफ का प्रयोग देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को सुबह का नमस्कार, तो यहाँ भी ऑल ऑफ का प्रयोग किया गया है। मैन ऑफ वर्ड्स, बात का धनी के लिए भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वह बात का धनी है। बीमारी के लिए भी डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे ही डाइड ऑफ कोलरा, वह कॉलरा से मर गया, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ है। ऑफ आफ्टर के पीछे के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं, जिसे द पुलिस रैन आफ्टर द क्रिमिनल्स, पुलिस क्रिमिनल्स के पीछे दौड़ रही है। माई सिस्टर हैज़ कम बैक आफ्टर ए वीक, मेरी बहन 1 सप्ताह बाद आई है। आफ्टर लंच आई शैल गो टू माई ऑफिस, लंच के बाद मैं अपने ऑफिस जाऊंगा। फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी, फरवरी जनवरी के बाद आता है, तो यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है बिफोर का यूज, के पहले या पूर्व के अर्थ में करते हैं। प्राय जीवित प्राणियों के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, जैसे आई रीच्ड द ऑफिस बिफोर 9 o'clock, मैं 9 बजे से पहले ऑफिस पहुंचा। शी इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ी है। अक्टूबर कम्स बिफोर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के पहले आता है। इन फ्रंट ऑफ के सामने, प्रायः निर्जीव वस्तुओं के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे देयर इज ए पार्क इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के सामने एक पार्क है। बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के लिए करते हैं, माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पीछे है। देयर इज ए मैन बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे एक आदमी है। फ्रॉम का प्रयोग से अलगाव के लिए करते हैं, जैसे शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रही है, तो यहाँ अलगाव हो रहा है। विथ का प्रयोग देखिए, के साथ के अर्थ में करते हैं। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग हुआ है। ही कट्स द ट्री विथ एन एक्स, वह एक कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है, तो यहाँ भी विथ का प्रयोग हुआ है। किसी औजार के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। आर यू एंग्री विथ मी, एंग्री विथ का प्रयोग करते हैं, क्या तुम मुझसे नाराज हो। बाई का प्रयोग देखिए, से या द्वारा के अर्थ में, जैसे ही गोज टू ऑफिस बाई बस, वह बस से बाजार जाता है। यहाँ सभी प्रीपोजिशंस को आपको सरलतापूर्वक समझा दिया है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।